हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर, आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग होगी ये। तो यहाँ पर आपको दो डेक्स नज़र आ रहे हैं। इस डेक से हम लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और इस डेक से हम लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। तो आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में आ रहा है, कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, तो उसे आप थर्ड पार्टी काउंट कर सकते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी, उसके बाद आपकी एनर्जी लेंगे हम। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपके पार्टनर को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स, और आपको अगर पता है कि थर्ड पार्टी कौन है तो उसे इमेजिन कीजिए कि जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अगर आपको नहीं पता कोई अदर सिचुएशन है भी या नहीं है, तो सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, इस रीडिंग को देखते वक्त जिस भी पर्सन की एनर्जी को इमेजिन करके ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर्सन की लाइफ में क्या मेरे व्यूवर्स के अलावा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके अलावा कोई और है, कोई सिचुएशन जो कि आप दोनों के बीच में आ रही है? अगर आ रही है तो उसके बारे में बताएं। कौन सी सिचुएशन है और क्या चल रहा है? आपके पर्सन ब्रेकअप हो चुका है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑलमोस्ट दूर हो चुके हैं। और बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। क्या विश है आपके पार्टनर की इस सिचुएशन में रहते हुए? कैसा एक्शन? ओके। क्या होप है आपके पार्टनर को? ठीक है। क्या सिचुएशन एंड हो गई है? नाइन ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। मैंने सभी कार्ड्स को ऑलमोस्ट क्लैरिफाई कर लिया है, जो जो मुझे लग रहे थे डाउटफुल, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ऐसे लोगों का है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। वो थर्ड पार्टी के, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। वो थर्ड पार्टी है कि आप हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपका पार्टनर उस व्यक्ति के साथ अटैच्ड है कि आपको खुद को लेकर डाउट हो जाता है कि मैं थर्ड पार्टी तो नहीं इस रिश्ते में। तो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े कि आपको स्वयं पर डाउट हो जाए कि वो तो बड़ा खुश है या वो तो बड़ी खुश है, वो तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है या कर रही है, और आप खुद को डाउटफुल समझ जाओ कि मैं थर्ड पार्टी तो नहीं हूँ, तो ये वो लोगों की एक अलग ग्रुप है। बाकी जितनी भी एनर्जीज आई हैं सब यही बता रही हैं कि योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी इन दैट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लिमिटेड लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने स्वयं कमिटमेंट दी है थर्ड पार्टी को, और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो मजबूरी में कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ये वाइब्स है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इतना तो आपको अपनी इंट्यूशन से जज करना होगा कि कहीं आपकी वो सिचुएशन तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, और ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बिल्कुल हैप्पी नहीं है। इनकी विश है, ये प्लान कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस बर्डन से मुक्त होने के लिए,
और ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो एक्शन है ये बहुत रूड वे में आपके पार्टनर ले रहे हैं ऑलरेडी। आपके पर्सन की लाइफ में जिस भी बंधन में ये बंधे हुए हैं, जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में ये बंधे हुए हैं, ये बहुत जल्द इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। क्विक एक्शन लेकर, क्विक डिसीजंस लेकर इस सिचुएशन में बहुत हर्ट, पेन, सफरिंग वाली वाइब्स में है। आपके पर्सन की एनर्जी में मैंने पूछा कि क्या ये सिचुएशन एंड हो गई है ब्रेकअप की एनर्जी को। वी हैव गॉट 9 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ सफरिंग। इस टाइम पे आपके पार्टनर या तो ब्रेकअप कर चुके हैं या करने वाले हैं, बस वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर और सफरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो उसको क्लियर आउट करने की वाइब्स में है। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है ही नहीं, सिर्फ उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इवन उनकी फैमिली भी ब्रॉड माइंडेड है, उनकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उनकी है, उनको लगता है कि मैं पहले सेटल हो जाऊँ अपने करियर में, सही समय आने पर मैं शादी विवाह करूँगी या करूँगा। तो कुछ लोगों के लाइफ में तो वर्कहोलिक नेचर है और वर्कहोलिक होने के कारण वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही या नहीं दे पा रहे। मे बी गवर्नमेंट जॉब में हो, मे बी किसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में हो कि वो वहाँ से रिलीज़ ना हो पा रहे हो, ब्रेक ना मिल पा रहा उन्हें, या अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। इस टाइम इनको शादी नहीं करनी है, इनका माइंडसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, अपने गोल को अचीव करने पे लगा हुआ है। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आपको डाउट है, सिर्फ इल्यूजन है। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, स्पेशली उनके हस्बैंड या वाइफ, मतलब आपको लगता है कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ थर्ड पार्टी हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे जज करना है कि आप थर्ड पार्टी हैं या वो थर्ड पार्टी हैं, 2 साइन बताऊँगी मैं। पहला, अगर आपके पार्टनर आपको हाइड करके रख रहे हैं, अगर देखिए जहाँ भी ट्रू लव होगा वहाँ पर वो सिचुएशन को क्लियर आउट करेंगे, वो किसी को इल्यूजन में नहीं रखेंगे, धोखे में नहीं रखेंगे। अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशन में होंगे तो वो गुस्से में ही सही ये बात ज़रूर अपने घर में बताएंगे या बताएंगी कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता या रहना ही नहीं चाहती, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर जाओ। ये बात इंसान के मुंह से निकलेगी ही निकलेगी अगर वो किसी से मैडली इन लव होगा। अगर वो आपको ये कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और अपने घर में जाते हैं तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कोई देख न ले, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ पढ़ न ले, उनको अगर ये डर है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या दे सकते हैं। ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग अपने नाम से लोगे तब आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं, खुद सिंगल हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं जो ऑलरेडी पिता है या माँ हैं, बच्चे हैं उनके, और बाद में वो तड़पते हैं। जो सिंगल हैं वो परेशान होते हैं कि यार मैंने प्यार किया है बट वो तो आ नहीं रही या वो तो आ नहीं रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद मैरिड हो, आपका किसी मैरिड पर्सन से अफेयर है, ना आप अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हो ना वो अपनी फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, बिकॉज इट्स द एक्स्ट्रा मैरिटल। तो आप दोनों एक बॉन्ड में हैं, एक लेकिन यूनियन में नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ अपने अपने कार्मिक सिचुएशंस। तो ये सारी सिचुएशंस काफ़ी लोगों के साथ हो सकती हैं। बट यहाँ पर जो वाइब्स है, अगर आपको पता है, आप देख पा रहे हैं अपने पार्टनर की एनर्जी को, पढ़ पा रहे हैं, इंट्यूशन आपकी कह रही है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, हैप्पीली मैरिड हैं या हैप्पीली किसी अदर पर्सन के साथ हैं, भले मैरिड ना हो, आपके होते हुए वो आपको मुंह पे कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ और मैं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। तो ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप ना रहें, उससे, उस व्यक्ति से उम्मीद ना रखें, उसमें सिर्फ आपको ही तकलीफ़ होगी। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर मजबूरन किसी अदर सिचुएशन में है, लेकिन वो आपसे हमेशा यही कह रहा है या कह रही है कि वो आपके साथ होना चाहता है, वो खुश नहीं है उस माहौल में, या फिर अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं, पेरेंट्स के कारण आप दोनों मजबूर हैं, या आप दोनों के कारण आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, इस तरह की कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास। बट अगर वो खुश हैं, हैप्पी हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आप उनके हस्बैंड या वाइफ को काउंट नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ कार्ड्स में आ रहा है। बिकॉज इफ़ दे आर हैप्पी वी हैव डबल एसेस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दे आर हैप्पी और वो अपनी लाइफ में से बाहर नहीं आना चाहते उस सिचुएशन में से।
ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो जो भी कोई ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा है और काफ़ी टाइम से उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट फ्यूचर जानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपका टाइम, प्रेशियस टाइम वेस्ट ना हो। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं कलेक्टिव लेवल पे। ट्रैप्ड हैं, ये बात इनको पता है कि ये ट्रैप्ड हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या करती हो। ये मजबूर हैं जिस कारण से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। कई बार इस बात से आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हुए भी, क्योंकि ये किसी बंधन में ट्रैप्ड हैं, तो इनके और आपके बीच में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसके कारण आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ये आपको लेकर करंट फीलिंग्स हैं। ये आपको बार बार ये जताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट ये अभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए हैं जिस सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं। जैसे ही कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी, जैसे ही ये इस टॉक्सिक सिचुएशन से या इस डोमिनेटिंग सिचुएशन से बाहर आएंगे, ये आपके लिए प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे या ले पाएंगी। क्या बातचीत होगी, क्या मैसेज करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं क्लैरिटी नहीं दूंगा या क्लैरिटी नहीं दूंगी तब तक आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप दोनों में झगड़े ही होंगे थर्ड पार्टी को लेकर। क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं दिल से। हेरोफेंट, जजमेंट विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जजमेंट इज़ अ कर्मा कार्ड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होकर जो भी डेस्टाइंड है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन इनकी विश है कि आपसे शादी करें, आपके साथ कंप्लीटली परमानेंट यूनियन में आए और ये साइकिल कंप्लीट हो। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये भी पछता रहे हैं, आपके साथ साथ ये भी सफ़र कर रहे हैं। क्या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पार्टनर को। ये थर्ड पार्टी एंड होने का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी एंड कर चुके हैं या करने के प्रोसेस में हैं बहुत फास्ट पेस में, तो ये प्रोसेस होते ही आपके तरफ वापस आएंगे। मूवमेंट है यहाँ पर और इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास और बहुत जल्द थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ आपको कमिटमेंट मिल रही है। ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं कब तक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन के अंदर मैसेजेस आ जाएंगे मेरे व्यूवर्स को। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर 8 नंबर है, तो ये एनर्जी मोस्ट प्रॉब्ली आपके 8 दिन के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। 8 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर सकते हैं। वी हैव अथॉरिटी विद ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ डेथ कार्ड। कन्फ्यूजन्स और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आपके लिए एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। सो पॉजिटिव वाइब्स हैं, भगवान करे आप सभी से रेजोनेट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।